भारत सरकार ने की कैलाश मानसरोवर यात्रा की घोषणा। साल जून से अगस्त तक होगी कैलाश मानसरोवर की पवित्र यात्रा। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवेदन की प्रक्रिया और सिलेक्शन प्रोसेस का रखा गया ऑनलाइन। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। आधिकारिक वेबसाइट मिलेगी खर्च की जानकारी। तीर्थयात्रियों के जत्थों में से 5 बैच उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते से, जबकि 10 बैच सिक्किम के नाथुला दर्रे के रास्ते से जाएगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से यात्रा का होगा शुभारंभ। आज सुबह 11 बजे होगा प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का प्रसारण। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी प्रसारित। मन की बात कार्यक्रम में देश दुनिया के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे प्रधानमंत्री। हर महीने अंतिम रविवार को होगा कार्यक्रम का प्रसारण। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। पहलगाम हमले की निंदा की, कहा हम भारत के साथ। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की। पहलगाम हमले पर बोले, सही नहीं ठहराई जा सकती इस तरह की कार्रवाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जयपुर दौरे पर। संविधान बचाओ रैली में सुबह 11 बजे शामिल होंगे। सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान पीपल्स फ्रंट के नेता बिलावल भुट्टो के बयान पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का पलटवार, कहा ऐसी धमकियों से नहीं डरते हम। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन ने फिर से युद्ध की धमकी दी, कहा नहीं खत्म हो सकता सिंधु जल समझौता, विश्व बैंक है गारंटर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपा पहलगाम आतंकी हमले की जांच का जिम्मा। पहले से ही पहलगाम में मौजूद एनआईए की टीम अब स्थानीय पुलिस से लोगों का लगी मामलों की केस की डायरी और एफआईआर करी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बालटाल और सोनमर्ग में आतंकियों की तलाश तेज, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। कुपवाड़ा में उड़ाए गए पाकिस्तान में छुपे 2 आतंकवादियों के घर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान। पकड़े गए आतंकियों में 2 सहयोगी। एक बार फिर अपने बयान से विवाद में आए मणिशंकर अय्यर। पहलगाम हमले को बंटवारे से जोड़ा, कहा पहलगाम में जो हुआ वो बंटवारे के अनसुलझे सवालों का नतीजा। वरिष्ठ नेता डॉक्टर कर्ण सिंह का बयान दर्दनाक था, देश का बंटवारा इसके बाद अपने दम पर अपनी मेहनत से खड़ा हुआ है पंजाबी समुदाय। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बाबूलाल मरांडी ने पूछा, साफ होना चाहिए मुख्यमंत्री के साथ दौरे पर गए हैं कौन से लोग। झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने हेमंत सोरेन के स्पेन दौरे का किया बचाव। तेलंगाना में वारंगल के पास आज मनाया जाएगा भारत राष्ट्र समिति का कल्चर जुबली समारोह। जनसभा में 10 लाख लोगों की शामिल होने की संभावना। महाराष्ट्र में बढ़ाई जा रही है सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा। सभी रेलवे स्टेशनों की सीसीटीवी से होगी सघन निगरानी। पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह के साथ पुलिस कमिश्नर संजय की बैठक। नॉर्थ सिक्किम में खराब मौसम के चलते फंसे सभी सैलानियों का किया गया रेस्क्यू। लाचुंगा में 1200 और चालीन में फंसे थे 600 पर्यटक। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट से नीलकंठ मंदिर तक बनेगा रोपवे। 450 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए इंस्पेक्शन का काम हुआ पूरा। एनटीए ने नीट और परीक्षा से जुड़ी शिकायतों के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म। उम्मीदवार नीट यूजी 2025 परीक्षा से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की कर सकेंगे रिपोर्ट। सूरत में खोला गया गोल्ड और सिल्वर एटीएम। कभी भी और किसी भी समय की जा सकेगी सोने चांदी की खरीदारी। इस एटीएम का वजन है 500 किलोग्राम। तोड़ना या उठाकर कहीं ले जाना आसान नहीं है। गुजरात में और भी जगहों पर लगेंगे ऐसे एटीएम। महाराष्ट्र में किसान ने उगाए एनसीपी नेता शरद पवार के नाम पर आम। 3 किलो वजन वाले आम का पेटेंट कराया। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट में अहम कामयाबी। गुजरात के नाडियाड में 100 मीटर लंबी मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज का पहला हिस्सा लॉन्च। भारत में 10 साल के दौरान अत्यंत गरीबी की हालात से बेहतर बाहर निकले 17 करोड़ से ज्यादा लोग। विश्व बैंक ने दी जानकारी।
दिल्ली में स्कूली बच्चों को यमुना सफाई अभियान से जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद को लिखा खत। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, समाज को जोड़कर तेज किया जाएगा यमुना स्वच्छता अभियान, बच्चों को दिया जाएगा संदेश, यमुना जी है जीवन धारा, जीवन रेखा है नदी। दिल्ली को स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए दिल्ली के खिलाड़ियों का होगा फायदा। दिल्ली में 21 जून को योग दिवस पर भव्य कार्यक्रम के आयोजन का ऐलान, योगासन को खेलों की तरह बढ़ावा देने पर जोर। दिल्ली में सड़कों के सौंदर्यीकरण की योजना पर लग सकता है ब्रेक, सड़कों की मरम्मत, लाइटिंग और ट्रैफिक जाम दूर करने पर दिया जाएगा जोर।